हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीकली अपडेट्स। आज की वीकली अपडेट के अंदर हम बिटकॉइन का थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस तो यहाँ पर करेंगे, साथ में इस हफ्ते की पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट जो है उसका भी रिकैप जो है आज के वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन का अपडेट देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस अभी भी स्ट्रगल कर रही है 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर आने में, जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर है $22,800 पे। अगर आप देखोगे बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर यूजुअली जब भी हम 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आए तो एट मैक्स 3-4 हफ्ते तक रहे हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर बाउंस बैक कर गए हैं। तो अब ऑलरेडी यहाँ पर ये 4th वीक जो है वो चालू हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक के अंदर देखना कि क्या यहाँ पर प्राइस 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस बैक कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि एक वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पर वीकली क्लोज तो एटलीस्ट चाहिए अगर प्राइस को बाउंस बैक यहाँ पर करना है। साथ ही में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बिटकॉइन के अंदर हमको एक काफ़ी सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर डबल क्लिक इंटरनेट कंपनी के साथ हमको देखने को मिला था प्रीवियसली। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस करी है जो मैं खुद भी फॉलो करूंगा और आप भी फॉलो करना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये चीज़ फिर से प्ले आउट हो रही है बिटकॉइन के साथ या फिर इट इज़ डिफरेंट। तो उसके लिए अगर आप देखोगे ये बेसिकली पैटर्न यहाँ पर जो है, या तो इसको आप एडम एंड ईव बोल सकते हो या फिर ईव और ईव भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर हल्के से राउंडेड यहाँ पर हैं। एडम बेसिकली थोड़ा सा इस तरह का होता है ऐसा। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ये डबल टॉप हमको देखने को मिलते हैं। एंड डबल टॉप में यूजुअली होता है कि जो लेफ्ट साइड होता है वहां पर आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है, लेकिन जो राइट साइड है वहां पर इतना वॉल्यूम नहीं आता। लेकिन वॉल्यूम कब आता है? जब यहाँ पर हमारी बॉटम पे जो एक कॉन्फर्मेशन लाइन है जहाँ पर बार बार प्राइस जो है आके टच कर रही है और बाउंस कर रही है, वहाँ से हम जब ब्रेक डाउन करते हैं वहाँ पर एकदम से हमको वॉल्यूम का स्पाइक देखने को मिलता है। जो अगर आप देखोगे ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देखो वॉल्यूम इस साइड में था एंड जब ब्रेक डाउन करे यहाँ पर एकदम से वॉल्यूम आया, इस साइड में इतना नहीं था। एंड यहाँ पर जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि चीज़ यहाँ पर ये रहती है एडम एंड ईव के अंदर या ईव एंड ईव के अंदर, ये कॉन्फर्मेशन लाइन जो यूजुअली ये बोलता है कि एक बार कॉन्फर्मेशन लाइन ब्रेक हो जाए उसके बाद प्राइस फिर से यहाँ पर कॉन्फर्मेशन लाइन को टेस्ट करने आती है। एंड फिर वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या कॉन्फर्मेशन लाइन को ब्रेक करके हम ऊपर जाते हैं, अगर जाते हैं तो फिर ये पैटर्न इनवैलिडेट हो गया, नहीं तो अगर प्राइस यहाँ पर बाउंस करी एंड फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये यहाँ पर पैटर्न जो है वो कंफर्म हो गया। तो इसलिए कॉन्फर्मेशन लाइन है जिसके लिए अभी वो बाउंस जो है यहाँ पर आया नहीं है। एंड अगर आता भी है मैं इस लेवल को यहाँ पर देखना पसंद करूंगा कि यहाँ पर प्राइस जो है किस तरह से रिएक्शन करता है। तो जस्ट फॉर द रेफरेंस आप डरना मत अगर मैं यहाँ पर पैटर्न शेयर कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसे प्ले आउट करेगा। एट टाइम्स अलग तरीके से भी देखो पॉसिबल तो है, लेकिन अलग तरीके से भी प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो होने के लिए क्या चीज़ हमको देखनी है जो अभी हमने यहाँ पर बात कर ली। तो उस अकॉर्डिंग आप भी यहाँ पर देख सकते हो और फॉलो यहाँ पर कर सकते हो। कॉन्फर्मेशन लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये $29,000 से $30,000 का एरिया जो है आप ऊपर मान सकते हो, $300-400 ऊपर नीचे यहाँ पर चलेगा। बाकी दूसरी एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, यूजुअली अगर हमने देखा है बिटकॉइन के अंदर हम इतने टाइम से बात करें 2 साल का बुल मार्केट, 2 साल का बेयर साइकिल, एंड अभी वो बेयर साइकिल यहाँ पर चल रहा है जहाँ पर यूजुअली बिटकॉइन की प्राइस में जब भी बड़े करेक्शन आया यूजुअली 80-86 इस तरह का करेक्शन हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर करंटली देखोगे आप तो अभी ऑलरेडी बिटकॉइन की प्राइस 74% करेक्ट हो गई है, तो ज़्यादा इतना कुछ बचा नहीं है। 10% और होता है तो आप मान लो 10 या $11,000 तक प्राइस यहाँ पर आ जाए। लेकिन एक जो थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हो रही है वो ये है कि जब ऐसा करेक्शन आता भी है बेयर मार्केट के अंदर 80-86, तो वहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो ऑलमोस्ट 60 या 70 के लेवल पे तो पहुँच ही जाती है। जो अभी अगर आप देखोगे वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। अभी डोमिनेंस जो है अभी भी यहाँ पर 43% के अराउंड है। एंड लास्ट टाइम अगर 2018 का जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे हमको ये सिचुएशन देखने को मिली जहां पर भी बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी क्रैश करी थी, फिर थोड़े से बाउंसेस भी आए थे। तो वही सिमिलर सिनारियो यहां पर हो रहा है। यूजुअली हम 60 या 70 पे चले जाते हैं जहां पर एक तरह से बॉटम कॉन्फर्मेशन की आप पॉसिबिलिटी मान सकते हो। लेकिन अभी भी यहाँ पर टाइम बाकी है, तो हो सकता है वी सी मोर पेन आफ्टर फ्यू बाउंसेज एंड ऐसी जोन में लिमिटेड यहाँ पर रहे। एक चीज़ जो मैं और यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि वो ये है कि डोमिनेंस के अंदर भी हमको एक कंटिन्यूस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है जो पॉसिबली यहाँ से बाउंस करके और हायर लेवल पे जा सकती है। अगर यहाँ पर डोमिनेंस और राइज करती है, बिटकॉइन की प्राइस और फॉल करती है, तो वो ऑल्ट्स के लिए और नेगेटिव हो सकता है। जैसा हमने जो प्रीवियस हमारा डोमिनेंस का वीडियो किया उसमें आपको एक्सप्लेन किया, तो उसको आप यहाँ पर चेकआउट कर लेना। तो डेफिनेटली देयर इज स्कोप, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि अब मार्केट भी बहुत डिफरेंट हो गया है, NFTs आ गए, मेटावर्स आ गए, लेयर 2 ब्लॉकचेन्स यहाँ पर है। तो क्या ये डोमिनेंस फिर से इस लेवल पे जाती है कि नहीं जाती है? जाती है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन अगर नहीं जाए थोड़ा लोअर लेवल पे भी, अगर 50 पे भी जाती है तब भी उसका इंपैक्ट जो है बेसिकली प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। बट ये एक नई चीज़ है जो हमको देखना पड़ेगा, गेस नहीं कर सकते कितना होगा। वील हैव टू सी इवेंचुअली हाउ इट प्लेज आउट। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, बिटकॉइन को लेके एंड डोमिनेंस को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।
अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन के डंप के अंदर यहाँ पर एल सल्वाडोर ने फिर से दे बॉट द डिप, जहाँ पर उन्होंने 80 बिटकॉइन परचेज किए एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $19,000। साथ पे यहाँ पर माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है उन्होंने भी यहाँ पर 480 बिटकॉइन परचेज किए एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $20,817। माइक्रो स्ट्रैटेजी को अगर हम देखते हैं तो अभी तक वो काफ़ी उन्होंने डिप जो है यहाँ पर डिप ऑफ द डिप को खूब बाई किया है यहाँ पर। तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने टोटल अभी तक 129,699 बिटकॉइंस जो अभी तक एक्वायर करें, लेकिन उन सबका जो एवरेज प्राइस है दैट इज अराउंड $30,664। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूरोप के अंदर जैकोबी एसेट मैनेजमेंट बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लॉन्च करने वाले हैं जुलाई के अंदर। ये ईटीएफ लॉन्च होगा यूरोनेक्स्ट एम्स्टरडैम एक्सचेंज के ऊपर, जहां पर एक तरफ यूरोप के अंदर यहाँ पर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च तो हो रहा है, यूएस के अंदर अभी भी यहाँ पर एसईसी बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ को रिजेक्ट करती आई है, जहां पर रिसेंटली उन्होंने ग्रेस किए, जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं अपने जीपीटीसी को स्पॉट ईटीएफ के अंदर कन्वर्ट करने की। उसकी रिक्वेस्ट को फिर से यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया है। रीजन उन्होंने ये दिया है कि यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन जो है काफी ज्यादा है, तो इस कारण हम अभी स्पॉट ईटीएफ जो है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स ग्रेस्केल ने यहाँ पर एसईसी के अगेंस्ट में लॉसूट फाइल किया है, साइटिंग द रीजंस कि आप यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट है जो काफी सिमिलर है फ्यूचर ईटीएफ बिटकॉइन का, वो तो आपने यहाँ पर अप्रूव कर दिए, लेकिन स्पॉट ईटीएफ भी यहाँ पर सिमिलर है, उसको आप कैसे यहाँ पर अप्रूव नहीं कर रहे हो, जो लॉ के अकॉर्डिंग इट्स नॉट वैलिड। तो वो यहाँ पर ये सू कर रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ पर ये जो पूरा केस चलता है इसमें होने में सालों भी लग सकते हैं, तारीख पे तारीख भी लग सकती है, 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं, बट इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी कि यहाँ पर इस लॉसूट का रिजल्ट किस तरह से आता है। बाकी अभी एक काफी इंपॉर्टेंट दौर चल रहा है जहां पर इन्फ्लेशन नंबर्स तो बड़े ही यहां पर जा रहे हैं, जहां पर स्पेन के इन्फ्लेशन नंबर देखेंगे तो वो जंप कर चुके हैं 10.2% पे, वो हाईएस्ट है 1985 के बाद, इतना हाईएस्ट नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर देखने को मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये थी कि एक्सपेक्ट किया था कि फिगर्स जो है वो 8.7% होंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो है स्पेन के नंबर्स यहां पर आ गए। बाकी जर्मनी के इन्फ्लेशन नंबर्स देखेंगे तो 2020 के बाद फर्स्ट टाइम उनके इन्फ्लेशन नंबर में ड्रॉप देखने को मिला है, जहां पर प्रीवियसली 7.9% पे उनके इन्फ्लेशन नंबर थे, वो ड्रॉप होकर 7.6% पे यहां पर आ गए हैं। लेकिन यूएसए के सीपीआई नंबर्स अगर आप देखेंगे वो करंटली 8.6% पे चल रहे हैं, जो 40 साल में हाईएस्ट नंबर यहां पर बढ़ जाता है। ये हाई इन्फ्लेशन नंबर हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री फेस कर रही है, इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी हाई इन्फ्लेशन नंबर है। अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो इट कैन टर्न इनटू अ रिसेशन, जिसके ऊपर हमने एक एक्सप्लेनर वीडियो भी कर रखा है कि इन्फ्लेशन कैसे होता है और कैसे वो रिसेशन के अंदर कन्वर्ट होता है और कैसे उसको फिक्स किया जाता है। तो उसके लिए भी आप हमारा जो वीडियो है वो चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। बाकी टेथर के सीटीओ ने यह बोला है कि लूना के क्रैश के बाद यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर यूएसडीटी को भी शॉर्ट किया था और फट फैलाने की कोशिश करी, जहां पर वो ये बेट कर रहे थे कि यूएसडीटी पे अगर अपना पेग यहाँ पर लूज करता है तो शॉर्ट करके वो कुछ यहाँ पर पैसे जो है बना पाए। लेकिन यहाँ पर यूएसडीटी थोड़ा बहुत फॉल किया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ओवरऑल इट वाज एबल टू मेंटेन इट्स पेग, लेकिन इट इज कंसर्निंग टू सी कि इस तरह की चीजें जो है मार्केट में यहाँ पर हो रही हैं, स्पेशली व्हेन टेथर के जो सीटीओ हैं वो इस चीज को स्पेसिफिकली यहाँ पर बोल रहे हैं। एज ए स्टेबल कॉइन अगर आप पूछें कि कौन से स्टेबल कॉइन यहाँ पर अच्छे हैं, ट्रस्ट तो आप किसी भी स्टेबल कॉइन को नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर किसी का जो एक तरह से बैकिंग है उसको लेके अभी भी इतना कुछ क्लैरिटी नहीं है। बट पैक्सोस एंड यूएसडीसी इज वन दैट यू कैन लुक एट, लेकिन उनको भी आप 100% यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बाकी डीफाई का सबसे बड़ा हैक जो एक्सी इन्फिनिटी की सेकंड लेयर ब्लॉकचेन रॉनिन के ऊपर हुआ था, जहां पर $600 मिलियन का यहां पर एक्सप्लॉइट हुआ था, फाइनली काफी महीनों के बाद उनकी अब ब्लॉकचेन जो है वो यहां पर ऑनलाइन आ चुकी है। और सबसे इंप्रेसिव चीज यहां पर ये है कि जो भी फंड्स यहां पर स्टील हुए थे वो सबके सब यहां पर जिन लोगों ने पैसे लूज किए थे उनको यहां पर रिइंबर्स कर दिए हैं। बट स्टिल इट वाज ए वेरी बिग केस जहां पर बहुत बड़ा यहां पर ये एक्सप्लॉइट हुआ था। एंड इट्स गुड टू सी कि फाइनली ब्लॉकचेन इज बैक एंड जो यूजर्स हैं उनके फंड्स यहाँ पर लूज नहीं है, उनको किसी तरह से यहाँ पर इन्होंने रिइंबर्स पैसे कर दिए हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, गैरी गैंसलर जो एसईसी के चेयरमैन है, उनका बोलना ये कि क्रिप्टो करेंसी में देखा जाए तो मैं अभी सिर्फ बिटकॉइन को ही यहाँ पर कमोडिटी बोल सकता हूँ। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी यहाँ पर एक तरह से बन जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पर बाकी जो ऑल्टरनेट कॉइन्स है या ऑल्ट कॉइन्स है या बाकी क्रिप्टोज है उनको लेके एसईसी के जो चेयरमैन है उनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी ऐसी रही हैं कि ज्यादातर यहाँ पर सिक्योरिटीज निकल सकती हैं। तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि अब इन ऑल्ट कॉइन्स को लेके या क्रिप्टो कॉइन्स को लेके किस तरह के रेगुलेशन जो है हमको इस साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो प्रॉब्ली एसईसी बहुत जल्दी प्लान करके यहाँ पर लेके आ सकते हैं। साथ में यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से अपनी रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर ये बोला कि क्रिप्टो करेंसीज को ना आप करेंसीज बोल सकते हैं, ना यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई बैकिंग नहीं है और कोई यहाँ पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है।
बाकी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने ये बोला कि 3 Arrow कैपिटल जो है उनको हमने अलाउ किया था कि 30 इन्वेस्टर्स और $100 मिलियन जो है वो यहाँ पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 Arrow कैपिटल ने उस चीज़ को छुपाया और हमसे झूठ बोला, जहाँ पर उससे ज़्यादा फंड इन्होंने यहाँ पर होल्ड किए थे, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू $400 मिलियन, और अब वो लिक्विडेशन की यहाँ पर कगार पे आ चुके हैं। तो ये 3 Arrow कैपिटल जो है ये भी बहुत बड़ा एक डिजास्टर है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर इतना वन ऑफ द लार्जेस्ट वीसी जो है इस तरह से यहाँ पर लिक्विडेट हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, इतने सारे लोग जो उनके पैसे भी यहाँ पर लूज हो जाएंगे जिन्होंने उनके साथ यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट यहाँ पर सैमसंग जो है वो वर्क कर रहे हैं 3 नैनोमीटर चिप के ऊपर, जो बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर यहाँ पे यूटिलाइज हो सकती है। उनके जो फर्स्ट कस्टमर है वो यहाँ पर पेनसेमी है, जो एक चाइनीज एसिक मैन्युफैक्चरर है। साथ में कॉलकॉम जो है वो भी इस फ्यूचर के अंदर इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं सैमसंग के साथ। यहाँ पर 3 नैनोमीटर जो चिप आएगी वो एक तरह से उनकी जो चिप्स है वो एनेबल करेगी यहाँ पर एक तो ट्रांजिस्टर जो है उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई और अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। साथ में यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन होता है बिटकॉइन माइनिंग मशीन के अंदर, जैसे एसिक माइनर्स वगैरह हो गए, वो पावर कंजम्पशन भी यहाँ पर रिड्यूस होगा और साथ में जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले हमने काफ़ी बात करी थी कि कैसे एनवीडिया जो है वो भी स्पेसिफिक चिप्स जो है यहाँ पर बना रही है। अब देख के सैमसंग भी यहाँ पर एंटर कर रहा है। मतलब बिटकॉइन माइनिंग एक बहुत बड़ा बूमिंग मार्केट है जिसमें हमको आने वाले टाइम पे और भी बड़े ब्रांड जो हैं एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी सर्कल ने यहाँ पर एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है जो यूरो से यहाँ पर पैक्ड होगा, जिसका नाम है यूरो ओसी। और ये स्टेबल कॉइन जो है उसको लेके उनका बोलना ये है कि ये फुली यहाँ पर बैक्ड होगा। ये एल्गो कॉइन की तरह नहीं है जैसे यहाँ पर USDD या UST है। ये फुली रिजर्व जो होगा, जितने हम यूरो यहाँ पर ब्लॉकचेन पे इशू करेंगे एज ए स्टेबल कॉइन उतनी ही बैकिंग हम यहाँ पर रखेंगे बैंक अकाउंट में या जहाँ पर भी। साथ में ये जो यहाँ पर स्टेबल कॉइन लॉन्च किया इसके अंदर क्रिप्टो इंडस्ट्री से अराउंड 13 सपोर्टर्स थे, जिसमें यहाँ पर बाइनेंस US थे, यूनिसॉप थे, फायरब्लॉक्स और लेजर हार्डवेयर वॉलेट जो वो भी इसके अंदर यहाँ पर सपोर्टर थे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर ब्लॉकफाई जो है उन्होंने ये बोला है कि उनको यहाँ पर $250 मिलियन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर FTX ने प्रोवाइड कर दी है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर इनको जो ये पैसे दिए हैं इस पैसे को ये ब्लॉकफाई विड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह से यूज़ करना है उस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बाद में वापस यहाँ पर FTX को पे बैक कर सकते हैं और फिर से अगर विड्रॉ करना है किसी नीड के लिए तो ये कर सकते हैं। तो एक तरह से FTX ने यहाँ पर उनको सपोर्ट किया है $250 मिलियन लेके, ताकि उनकी ऑपरेशंस जो हैं यहाँ पर चलते रहे। साथ में यहाँ पर ब्लॉकफाई जो उन्होंने अपने स्टाफ को भी यहाँ पर ले ऑफ किया अराउंड 20%, ताकि यहाँ पर उनके एक्सपेंसेस कम हो। साथ में एडिशनली यहाँ पर इन्होंने FTX क्रिप्टो एक्सचेंज उनको यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है कि $250 मिलियन जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्यूचर में वो चाहे तो ब्लॉकफाई को यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गई इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स। साथ में अब यहाँ पर एंड के अंदर हम देखते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। तो टॉप गेनर्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले है टेरा क्लासिक USD USDC, साथ में उसके बाद है यहाँ पर एप कॉइन, फिर टाइटन स्वैप और ट्रॉन। टॉप लूजर्स के अंदर है यहाँ पर थॉर चेन, हुओबी टोकन और हीलियम। तो गाइज ये हो गए इस हफ्ते के वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे भी सब्सक्राइब करना और आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेके और जो यहाँ पर इवेंट्स हैं उनको लेके भी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।